हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हमारा एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन नंबर 14 है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इस क्वेश्चन में हम सीखने वाले हैं कि अगर किसी एलिमेंट पे दैट इज़ कोई रिजर्व है, अगर उस पर कोई क्लेम है, अगर कम क्लेम है, तो उस जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं, उन सबको हमको ध्यान में रखना है उसको सॉल्व करने से पहले। दूसरी बात, मैंने बार बार जो है आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में बार बार ये बात समझाया है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को 5 सिंपल सिंपल ग्रुप में हम डिवाइड कर लें। मतलब एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से 5 टुकड़े में उसको हम डिवाइड कर लें। जैसे पहले एंट्री हम किसकी पास करें? ओपनिंग बैलेंसेस की पास कर दें। जब बैलेंसेस की पास कर लें उसके बाद में फिर मतलब नए पार्टनर से जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिर नए पार्टनर से रिलेटेड जो एंट्रीज है वो पास कर लें। फिर नए पार्टनर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं उसकी एंट्री अगर फिनिश हो गई तो नॉर्मल जो एडजस्टमेंट्स बचते हैं उसका इफेक्ट पास कर लें। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को हम क्लोज कर दें। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ रही है। आपको क्वेश्चन में बने रहना है। अगर आप क्वेश्चन में बने रहेंगे तो आपको पूरी तरह से बहुत ईजिली एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कैसे कैलकुलेट किया जाता है समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रुतवी एंड प्रिंसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/2017 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंसेस दिया हुआ है। हम लाइबिलिटीज को पढ़ते हैं। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 30,000, क्रेडिटर्स 1,20,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, करंट अकाउंट रुतवी 1,50,000, प्रिंसी 1,95,000, दैट इज टोटल इज 3,45,000। कैपिटल अकाउंट रुतवी 1,20,000, प्रिंसी 90,000, total 2,10,000. Total of balance sheet is liability side is 7,65,000. Bank is 60,000, debtors 90,000, stock 60,000, building 4,50,000, investment 1,05,000. Total of balance sheet of asset side is 7,65,000. अब हम एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। They admitted Manan as a partner on 1/4/2017 on the following terms. Manan will bring his personal furniture of rupees 75,000 as capital. Out of creditors, rupees 60,000 are payable to Manan, which is to be transferred to his capital account. Manan will bring 1/5 share in future. Manan will bring 45,000 as goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at 33 lakhs. Credit purchase of 15,000 which was not recorded in creditors account and purchase account but is recorded, but it is included in closing stock. Market value of stock 45,000 and is 45,000 is 36,000. दैट इज जो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इस जो मार्केट वैल्यू जो दे रखा है बैलेंस शीट में आपने देखा है 60,000 है। उस 60,000 में से 45,000 का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू अभी 36,000, दैट इज 9,000 रिड्यूस हो गई है। अब लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन इज 28,000, बैलेंस शीट में दे रखा है 60,000, दैट इज 32,000 रिड्यूस हो गई है। तो जो 32,000 बचेगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ₹24,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ओके, तो अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऐसे एलिमेंट्स जो नए वाले बैलेंस शीट में आएंगे जो अफेक्ट हो रहे हैं उसको हम पहले हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स पे है 15,000 का मतलब क्रेडिटर है जिस पे कि मतलब क्रेडिट परचेज किया हुआ उसकी एंट्री नहीं है, तो उसको हमने हाईलाइट कर लिया है। और फर्दर पेमेंट भी कर रहा है, दैट इज जो नया पार्टनर आ रहा है क्रेडिटर में उसका अमाउंट है तो उसका अमाउंट क्रेडिटर का अमाउंट उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 6 था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 7 है, स्टॉक से रिलेटेड है। तो 45,000 का जो स्टॉक है वो अभी 36,000 का, दैट इज 9,000 रुपीज़ कम हो गई है। तो जो 9,000 कम हुआ है उसको जो हम
उसको मतलब 45,000 में से मैं मतलब 60,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे, सिंपली ऐसा है। एडजस्टमेंट नंबर 7 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 8 जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से है। इस जो है रिमेनिंग अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड द नवा एडजस्टमेंट जो है, नाइन्थ एडजस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इसका इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो हमारा मतलब हमने हाईलाइट कर लिया। अब मैंने जैसे पहले बिगिनिंग में ही बताया कि हम क्वेश्चन को अलग अलग स्टेजेस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इस तरह से करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है और कोई मिस्टेक नहीं होती और हर क्वेश्चन टैली होता है। इसलिए मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन में मतलब सॉल्यूशन में एक्सप्लेन कर दिया। पहले हमको क्या करना है, बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, फिर अकाउंटिंग इफेक्ट पास करना है किससे, नए पार्टनर से रिलेटेड, फिर जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स हैं उसको उसका इफेक्ट पास करना है, फिर अकाउंट को बैलेंस कर देना है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बैलेंसेस ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर लिया। इसके बाद कैश का बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया 60,000। फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर लिया। अब बैलेंसेस ट्रांसफ़र हो गए। इसके बाद हमने क्या कर लिया भाई, रिजर्व्स जो बता रहा है, रिजर्व्स कितना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 60,000 था, अभी यहाँ कितना क्लेम है 28,000। तो जो रिमेनिंग है 45,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने 32,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज 32,000 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 20,000 एंड 12,000 आएगा। ये आपको मेरा ख्याल है समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नया पार्टनर से रिलेटेड कोई एंट्रीज पास की जाएगी। नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम कितना ला रहा 45,000, लेकिन उसके उसके उसमें कितना आ रहा 60,000, लेकिन ये 60,000 मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा। 60,000 उसका शेयर बन रहा है गुडविल का, लेकिन ला रहा 45,000। तो इस 45,000 का इफेक्ट जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से किया जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 28,125 हम 16,875 अमाउंट आएगा। 15,000 फर्दर कम पड़ रहा है, कम ला रहा, तो नए पार्टनर की जो नया पार्टनर है दैट इज़ मनन, मनन के अकाउंट में हम 15,000 डेबिट कर देंगे। तो देखिए उसके अकाउंट में हमने 15,000 डेबिट किया है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में उतना क्रेडिट किया है 15,000 से। तो नए पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज हो गई। अब हम जो पार्टनर जो नया पार्टनर आ रहा है, अब एक एंट्री रह गई है कैपिटल से रिलेटेड है। तो कैपिटल में क्या ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है और 60,000 कैपिटल ला रहा है। तो इसकी एंट्री हमने कर दिया, ये हो गया। अब कैपिटल खत्म हो गया, कैपिटल का मामला। तो सबसे पहले हम कैपिटल को चाहे तो हम यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन पहले इसका एक इफेक्ट हम दिखा दें। फर्नीचर लाया और क्रेडिटर लाया, इसका इफेक्ट हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। दैट इज क्रेडिटर का जो अमाउंट 60,000 वो मनन के अकाउंट से माइनस हो जाएगा। मनन उसको पेमेंट करेगा एज अ कैपिटल, मतलब वो लाएगा मनन भी क्रेडिटर एक्चुअली। अब वो पार्टनर बन रहा है तो क्रेडिटर का जो 60,000 ड्यू है वो उसका कैपिटल बन जाएगा। इसलिए मनन के पार्ट का हमने 60,000 माइनस कर रहे हैं और 75,000 का फर्नीचर ला रहा है। तो इसका अब हम मतलब मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या हो गया, जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है वो क्लोज हो गया। अब कैपिटल में कोई एंट्री नहीं आ सकती, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को पहले क्लोज कर देंगे। तो हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब इसका जो है इफेक्ट जो है बैलेंस शीट में आएगा, तो हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चौथा स्टेज स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो एडजस्टमेंट्स जो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हैं जो फर्दर अदर अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं उसके इफेक्ट पास किया जाएगा। क्रेडिटर से हमने क्रेडिट परचेज किया था, उसका इफेक्ट नहीं लिखा हुआ था, तो अब हम लिख देंगे 15,000। इसका सेकेंड इफेक्ट देखिए, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज हमने 15,000 क्रेडिटर में लिख दिया। तो इस तरह से क्रेडिटर हमारा 75,000 हो गया अभी। फिर उसके बाद अगला जो आ रहा है स्टॉक है, कह रहे 60,000 टोटल स्टॉक है, लेकिन 45,000 का जो स्टॉक है ना उसकी वैल्यू अभी 36,000 मतलब 9,000 घट गई है। तो इस तरह से क्या हुआ, 9,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब इसका सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने दिखा दिया है, ये देखिए 9,000 हमने लिख दिया। तो इसका दोनों इफेक्ट हो गया। अब आगे हम जाएंगे, अगला एडजस्टमेंट जो है ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का 24,000 रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरा ख्याल आपको दिख रहा होगा तो समझ में भी आ रहा होगा। तो इसका अब हम सेकंड इफेक्ट लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिख दिया 24,000। अब इस तरह से अब हम अगला आएंगे,
कैश बैलेंस को, कैश अकाउंट को हम क्लोज करने जा रहे हैं, क्योंकि अब कैश में कोई और इफेक्ट नहीं आने वाला, तो कैश अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। हमारा बैलेंस 1,05,000 आ रहा है। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा, तो हमने बैलेंस शीट में इसका अमाउंट हमने लिख दिया 1,05,000। अब अगला जो इफेक्ट आएगा, अगला जो मतलब हमारा इफेक्ट पूरा हो गया है, अब हम क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। 5वां स्टेज पे चालू हो गया है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं 24,000, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद अब अगला हमारा जो आएगा इफेक्ट, मतलब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का रहेगा। करंट अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। इसका हमारा बैलेंस आया। इस बैलेंस को हम मतलब बैलेंस शीट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से हमने बैलेंस शीट में इसके बैलेंसेस को ट्रांसफ़र कर दिया। मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से देख लीजिए, पूरी तरह से बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस हमने मेंटेन किया है और हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।